नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ पंजाब में साफ, उत्तराखंड से आस। जी हां, हम बात कर रहे हैं जिस तरह से पंजाब में निकाय चुनाव हुए और कांग्रेस को बड़ा बहुमत मिला है, बीजेपी को बड़ा यहां पर झटका लगा और साथ ही आम आदमी पार्टी जिस तरह से पंजाब में एक बार फिर से दमखम के साथ निकाय चुनाव में उतरी और एक बार फिर से यहां पर आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा, बीजेपी को भी नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा और कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस में जो है उत्साह देखा जा रहा है, खुशी देखी जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि उत्तराखंड में जो 2022 में विधानसभा का चुनाव होना है, क्या आम आदमी पार्टी और बीजेपी को अब उत्तराखंड से आस है? क्योंकि सवाल ये इसलिए भी उठता है क्योंकि जिस तरह से बड़ा झटका लगा और एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है और इसी किसान आंदोलन के बीच ये चुनाव हुआ। निकाय चुनाव में यहां पर कांग्रेस को जीत मिली और आम आदमी पार्टी और बीजेपी को झटका लगा है। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव लड़ने को लेकर तैयारियों में जुटी है आम आदमी पार्टी, क्या वाकई में आम आदमी पार्टी पर जनता भरोसा करेगी या फिर कांग्रेस वापसी करेगी या कमल खिलेगा? उत्तराखंड की जनता का साथ किसे मिलेगा? इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इसी चर्चा में कुछ खास मेहमान मेरे साथ शामिल और उनसे आपका परिचय करा दें। मेरे साथ डॉक्टर विशाल गर्ग बीजेपी नेता जुड़ रहे हैं। विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ सुजाता पॉल कांग्रेस की नेता है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे यहाँ पर। सुजाता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही कुछ ही देर में मेरे साथ उमा सिसोदिया भी जुड़ेंगे, आम आदमी पार्टी की नेता है, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। सबसे पहला सवाल सुजाता जी मेरा आप ही से है। खुश तो आप बहुत होंगे क्योंकि काफी अच्छा समर्थन आपका यहाँ पर पंजाब में आपको मिला। उत्तराखंड में क्या उम्मीद है आपको? तक पंजाब की बात है तो हमने देखा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साहब, इनके पूर्व सहयोगी अकाली दल का सुपड़ा साहब और इनके जो गुप्त सहयोगी हैं आम आदमी पार्टी, उनका भी सुपड़ा हो गया है साहब। इसलिए जहां तक बात है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के लोग भी इनकी सरकार के तहत त्राहिमाम कर रहे हैं और जनता अब बदलाव चाहती है। एक बार उन्हें चुना था ये सोचकर कि ये स्थिति को बदलेगी, मगर ये गुजरातियों के हाथ में इन्होंने गिरवी रख दिया है राज्य को और ये मंजूर नहीं है उत्तराखंड की जनता को, देवभूमि की जनता को। इसलिए अब न केवल भारतीय जनता को पचखनी देगी ये जनता जो जनार्दन है, परंतु आम आदमी पार्टी का ना कोई यहाँ अस्तित्व था, ना है और ना होगा। मैं ये इसलिए भी कह रही हूँ कि पिछले चुनावों में इन्होंने भी प्रतिभाग किया था आम आदमी पार्टी ने 2014 में। उसके बाद ये कहाँ गायब हो गए थे, क्यों गायब हो गए थे? और अगर ये सडनली फिर से अपियर कर रहे हैं कि आप ये किसी तरह से इसमें अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, तो आप मुझे बताइए किस आधार पर क्या किया इन्होंने पिछले 4-5 सालों में? इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ही इन्हें लेके आई है और ये इनकी डी पार्टी है, मगर जनता समझदार है, केवल उनको बताने की आवश्यकता है, जो हम अवश्य करेंगे, क्योंकि पंजाब की जनता ने जो रास्ता दिखाया है वो रास्ता पूरा देश देखेगा, उत्तराखंड निश्चित तौर पर देखेगा। ठीक है, डॉक्टर विशाल गर्ग जी, आप कैसे देखते हैं जिस तरह से पंजाब में निकाय चुनाव में बीजेपी को झटका लगा है, अब उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, क्या उम्मीदें हैं, क्या आस है उत्तराखंड से बीजेपी को? पहले तो मैं अपने कांग्रेसी नेता सुजाता जी से कहना चाहूंगा कि जो पार्टी नेतृत्व के लिए उत्तराखंड में जूझ रही है वो कैसे सपने देख रही है यहाँ से सरकार बनाने की या बदलाव करने की। जिनके शीर्ष नेतृत्व यहाँ पे लगातार झगड़ा कर रहे हैं, जिनके प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पे लगातार झगड़ा कर रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड की जो स्थिति है पंजाब की स्थिति से बहुत अलग है। उत्तराखंड के अंदर भाजपा सरकार ने इतना कार्य किया कि 2022 में यहाँ पर भाजपा सरकार का आना बिल्कुल 101% तय है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड के अंदर जो भाजपा सरकार के कार्य है वो लगातार इतने बढ़िया, अभी आपने देखा चमोली में इतनी बड़ी त्रासदा आई, उसके अंदर सरकार ने कितना अच्छे तरीके से मैनेजमेंट किया। दूसरा, हम ट्रेनों को कर्णप्रयाग पे लेके जा रहे हैं, सड़कों के पूरे जाल बिछ गए हैं, उत्तराखंड की जनता देख रही है
और लगातार इस तरह उत्तराखंड सर केंद्र की योजनाओं को उतारा जा रहा है, लेकिन राज्य की त्रिवेंद्र सरकार ने क्या काम किया वो भी आपको बताना चाहिए। किसानों को पंजाब में किसानों को बरगलाने का काम जो उन्होंने लगातार किया है, उसी के कारण ये थोड़ा सा हमें यहाँ पे झटका लगा है। लेकिन ये 100% उत्तराखंड में नहीं होने वाला। यहाँ पे सारी की सारी जनता जो भाजपा के साथ है और यहाँ पे भाजपा की सरकार बनना अगले बार 2022 में बिल्कुल तय है। ठीक है सर। उमा सिसोदिया जी, आम आदमी पार्टी जो है पूरी ताकत और पूरी उम्मीदों और पूरी तैयारी के साथ पंजाब में उतरी थी निकाय चुनाव में, लेकिन बड़ा झटका लगा है और अब जो 2022 में विधानसभा का चुनाव उत्तराखंड में होना जा रहा है, जिसमें जो है आम आदमी पार्टी पूरी सक्रियता के साथ चुनाव लड़ेगी, क्या माना जाए, क्या उम्मीद है, किस तरह से जनता का समर्थन हासिल करने में आप कामयाब हो पाएंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपनी पूरी हिम्मत और ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। लगातार मनीष सिसोदिया जी की जो सक्रियता उत्तराखंड में बनी हुई है, उनके 4-5 दौरे हमारे तराई के क्षेत्र में, उधम सिंह नगर में और देहरादून में हो चुके हैं और आने वाले कुछ 15 दिन में, महीने भर में उनके दौरे हमारे पहाड़ पर भी होने शुरू हो जाएंगे। तो आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव के लिए दिल्ली बहुत ज्यादा सीरियस है और हम लोग पूरी तरह से तैयारी के साथ इस समय हम चुनाव। लेकिन उमा जी, जो संकेत और जो नतीजे पंजाब में देखने को मिले, उससे तो अच्छा लगता नहीं कि अच्छे संकेत है आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले वक्त में उत्तराखंड की अगर बात की जाए। देखिए, हर प्रदेश की एक अपनी भौगोलिक स्थिति होती है, हर प्रदेश की अपनी एक राजनीतिक स्थिति होती है। पंजाब की क्या स्थिति है, वहाँ पर किस तरह से रिजल्ट आया, वो एक अलग चीज है। मैं अगर उत्तराखंड में हूँ, उत्तराखंड की बात करूंगी तो उत्तराखंड की जो स्थिति है वो हमारे लिए बहुत मतलब पॉजिटिव हम लोग इस तरह फील करते हैं, क्योंकि बहुत सारे उत्तराखंडी हैं, लगभग 30 लाख उत्तराखंडी हैं जो दिल्ली में रहते हैं और उन्होंने दिल्ली में केजरीवाल जी की जो नीतियों की वजह से उनको जो लाभ हुआ है उसको वो आकर यहाँ पर बता रहे हैं। और देखिए, आने वाला चुनाव है, हम लोग पूरी तरह से तैयारी में है, जो कुछ भी होगा आपके सामने होगा और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म उत्तराखंड में करेगी। उम्मीद है आपको, आप जनता का भरोसा जीतने में कामयाब हो पाएंगे? बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है कि जनता का भरोसा जीतने में हम लोग कामयाब हो पाएंगे। और सबसे बड़ी जो चीज है हमारे सामने जो है कि जनता इस समय उत्तराखंड में विकल्प चाहती है। 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, इन दोनों ही पार्टियों से जनता उब चुकी है और उनके सामने तीसरे विकल्प के रूप में, सशक्त विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी है, क्योंकि और कोई दूसरे क्षेत्रीय दल इस समय सही स्थिति में उत्तराखंड में नहीं है। तो तीसरा विकल्प एक आम आदमी पार्टी है। तो जनता मन बना चुकी है कि इस बार किसी नए विकल्प को वोट किया जाए। ठीक है सुजाता पॉल जी, आम आदमी पार्टी को तो जनता का समर्थन मिलेगा और सत्ता पर काबिज होने की जो बात कही जा रही है, क्योंकि जनता का भरपूर सहयोग, जैसे कि बात कही जा रही है कि दिल्ली में और जो उत्तराखंड के लोग रहते हैं और जो आकर की योजनाओं का बखान कर रहे हैं उत्तराखंड में, उसी के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा, उसी आधार पर जो है जनता का समर्थन मिलेगा आम आदमी पार्टी को। फिर कांग्रेस के पास क्या होगा? कांग्रेस के पास क्या होगा, पहले इन दोनों की बातों का तो जवाब दे दूं। अरे भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बड़ा काम किया। अरे 4 गुजरातियों को देश दे दिया और काम की बातें कर रहे हैं। आप मुख्यमंत्री बनाते हैं जो निर्देश देते हैं केंद्र सरकार। मैंने आपके बीच में बोला था, देखिए उत्तराखंड में कौन से 4 गुजराती, मैंने आपके बीच में बोला था सुनने का धैर्य रखिए। आप सरकार में, अरे देखिए, मैं आपके बीच में बोलूं चलता है, आप सरकार में, आपको सुनना पड़ेगा। देखिए, जहां तक बात है आज राज्य की, तो राज्य में देखिए कि किस तरह से जनता त्राहिमाम कर रही है। 108 के साथ जो पूर्व कर्मी है, 717 कर्मियों को आपने निकाला, वो 717 परिवार है। वैसे ही पलायन को हम जूझ रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि नौकरियां आप दे नहीं पा रहे और आप बात कर रहे हैं कि चमोली में क्या हुआ, उसको आपने किस तरह किया। आपने प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये कहावत सुनी है कि आपको वो देखना चाहिए था कि इस तरह की घटना ना होती। अगर इस तरह की घटना होने की तो वहां से आप प्रिकॉशन देते, इस तरह से लोगों की जानों को देते अपनी सरकार बनाने के लिए, वोटों की राजनीति करने के लिए। आपने कितनी गंदी बात बोली अभी। मैं आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड गंदी, बट इसके अलावा मुझे कुछ सूझ नहीं रहा, क्योंकि आपने कहा कि किसानों को भ्रमित किया गया जब आप पंजाब के परिप्रेक्ष्य में बोल रहे थे। इस तरह की बातें आपको शोभा नहीं देती। ये हमारे अन्नदाता है। अब मैं बात करना चाहती हूँ जो उमा सिसोदिया जी बोल रही है, वो कह रही है कि जो इनके नेता है वो आगे दिल्ली से। आप देखिए मजेदार बात ना, भारतीय जनता पार्टी के पास अपने नेता है तो वो सवाल उठाते हैं आप कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर। तो कांग्रेस पार्टी में इतने नेता है कि इन्हें वहां से नेता निकाल के ले जाने पड़ते हैं। दूसरी तरफ पार्टी को देख लीजिए तो वहां भी आप
मैं उनको मतलब सक्षम हूँ, लेकिन आप दूसरी जगह पे ना तो उनको पहले एडजस्ट करवाएंगे, उनको बताएंगे तो क्या आपकी पार्टी जो है पार्टी विदाउट एन आइडियोलॉजी। आप कहते हैं कि आप मनीष सिसोदिया जी ने आगे, जैसे मैं अध्यापिका भी हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे राज्य के लिए विजन होना चाहिए एक बेहतर एजुकेशन सिस्टम के लिए। उस एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए दिल्ली का मॉडल नहीं, उत्तराखंड का मॉडल चाहिए। मुझे याद है कि आज से 4-5 साल पहले से जब मैं ये कहती थी कि पहाड़ों में एजुकेशन जो है वो इंटरनेट के जरिए पहुंचा सकते हैं, जैसे आप जूम मीटिंग हो रही है, और कोविड काल में एग्जैक्टली हुआ जो मैं 5-6 साल से हर टेलीविजन डिबेट तक में ये बात कह रही थी। तो विजन जो है वो अपना होना चाहिए, सारे का विजन लेकर आएंगे। ठीक है सुजाता जी, उमा की एक चीज ये चीज भी बताइए कि 2014 के बाद कहाँ गायब हो गया? आप 2014 के चुनाव के समय अपियर करते थे। उस वक्त हमारी पूर्व डीजीपी जो है भट्टाचार्य, उन्होंने भी आपके टिकट पर इलेक्शन लड़ा। किसी प्रकार से केवल इलेक्शन के समय में कुछ समय पहले आते हैं, इस तरह से राज्य नहीं चला सकते, इसलिए जनता ठीक है मैडम, जनता जनार्दन होती है, देखना होगा कि समर्थन यहाँ पर किसे मिलेगा। डॉक्टर विशाल गर्ग जी, जिस तरह से अभी तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों में नाराजगी देखी जा रही है और निकाय चुनाव में शायद उसी नाराजगी का असर देखा गया, उत्तराखंड में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, उनकी बात का जवाब देना चाहूंगा सुजाता जी को, कि उन्होंने कहा कि देखिए किसानों को बगलाने का काम किया है। खालिस्तान वाला माहौल जो है कांग्रेस ने पैदा कर दिया उत्तराखंड उसके पंजाब के अंदर। आप ये देखिए, बिल्कुल आप ना किसानों ना एमएसपी खत्म की गई है, ना ही मंडी को खत्म किया गया है। जबरदस्ती किसानों को बगलाकर उनको सड़कों पे बिठाया गया है। लगातार सरकार जो है वो किसानों से बात करना चाहती है, लेकिन इस आंदोलन को जबरदस्ती इस आंदोलन को बाहर यही चाहते थे। इसीलिए इन्होंने कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के पास चढ़ने के लिए कुछ और नहीं है। सरकार की इतनी अच्छी नीति है, सरकार ने लगातार कार्य किया है, कांग्रेस के पास चढ़ने के लिए कुछ और नहीं है। कांग्रेस के पास पंजाब में करने के लिए कुछ और होगा। इसी चीज को लेकर इन्होंने इस निकाय चुनाव में इस चीज को खींचने का काम लगातार कांग्रेस ने किया। इसीलिए चुनावों में ये जो ठीक है उत्तराखंड के सुजाता जी एक एक करके बात करेंगे ताकि हमारे दर्शकों को भी समझ में आए। जी कि जनता के साथ क्या नहीं करने देंगे आप। ये जो माहौल पैदा करती है कांग्रेस, इस माहौल से हमेशा देश को नुकसान हुआ है। किसानों को बचाने का काम लगातार कर रहे हैं आप लोग। कई एमएसपी खत्म हो रही है, कई मंडियां नहीं खत्म हो रही है, सभी विकल्प मिल रहे हैं आप लोगों को, लेकिन आप लगातार लोगों को भड़काने का काम करते हैं। आप लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, उन्हें सड़कों पे बिठा रहे हैं। ठीक है सुजाता जी, मैं लौटूंगा आपके पास। सुजाता जी मैं लौटूंगा आपके पास। सुजाता जी मैं लौटूंगा आपके पास। विशाल गर्ग जी, ठीक है सुजाता जी मैं लौटूंगा आपके पास। सुजाता जी मैं लौटूंगा आपके पास। विशाल गर्ग जी, किसानों को बरगलाने का काम कौन कर रहा है? आप तो सत्ता में केंद्र में आप हैं, तो आप क्यों नहीं इस तरह से कोई कदम उठाते ताकि आप उसका फायदा बताएं? किसानों में जब कोई भ्रम की स्थिति है उसको आप दूर करिए। देखिए अगर कृषि कानून पढ़े जाए ना तो मंडियां खत्म की जा रही है, एमएसपी को भी दिया जा रहा है, लेकिन लगातार सरकार से बात हो रही है मंडियों को विकल्प के रूप में रखा जा रहा है। कहीं खत्म नहीं किया जा रहा, मंडियों को खत्म नहीं किया जा रहा, विकल्प के रूप में दिया जा रहा है, ना ही एमएसपी को खत्म किया जा रहा है। लेकिन आप लगातार कृषि कानूनों को पढ़िए, आप लगातार बदलाने का काम कर रहे हैं। किसान ये माहौल इसलिए पैदा किया गया क्योंकि निकाय चुनाव इनको ठीक है विशाल जी, इन्होंने ये माहौल पैदा किया, इन्होंने जानबूझकर ये माहौल पैदा किया क्योंकि ये चाहते नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे निकाय चुनाव इनको दिख रहे थे, इनके पास चलने के लिए कोई और नहीं बचा है। मोदी जी की नीतियों से देश लगातार तरक्की में रहा है। कोरोना में पूरे भारत का लोग आज भी पूरा विदेश बंद पड़ा हुआ है, आज भी पूरा विदेश बंद पड़ा हुआ है, लेकिन भारत के अंदर सब चीजें लगातार चल रही है। कोरोना के अंदर भी आज पूरा विश्व बंद है, लेकिन भारत जो है वो ठीक है विशाल जी, ठीक है विशाल जी, ठीक है विशाल जी, भारत का लोहा माना, भारत में आत्मनिर्भरता में देखिए
वैक्सीन बनाई। ठीक है विशाल जी, ठीक है सर, ठीक है सर। सुजाता पॉल जी मैं लौटूंगा आपके पास, सुजाता जी मैं लौटूंगा आपके पास, सुजाता जी मैं लौटूंगा आपके पास। विशाल जी आपसे मेरा सीधा से एक सवाल है, ठीक है सुजाता जी मैं लौटूंगा आपके पास। विशाल जी आपसे सीधा सा मेरा एक सवाल है, ये नाराजगी उत्तराखंड के किसानों की आप दूर कैसे करेंगे? विशाल जी, सुजाता जी मैं लौटूंगा आपके पास, सुजाता जी मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है विशाल जी ठीक है सर, आपसे सीधा सा मेरा एक छोटा सा सवाल है मेरा, ठीक है सुजाता जी मैं लौटूंगा आपके पास, सुजाता जी मैं लौटूंगा आपके पास, एक एक करके बात करेंगे ताकि हमारे दर्शकों को भी समझ में आए हम जिस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। ठीक है सुजाता जी मैं लौटूंगा आपके पास, सुजाता जी मैं लौटूंगा आपके पास। विशाल जी आपसे मेरा सीधा सा मेरा एक सवाल है आपसे, ये जो नाराजगी है, जो गुस्सा है किसानों में, उत्तराखंड के किसानों की नाराजगी आप दूर कैसे करेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि आने वाला विधानसभा का चुनाव और इस नाराजगी के चलते आपको नुकसान उठाना पड़े। सरकार लगातार जा रही है और लगातार किसानों को, देखिए किसानों को स्थगन करने का भी हमने कृषि अध्यादेशों को अब स्थगन करने का काम भी किया है, लेकिन जो दूसरी विरोधी पार्टियां हैं वो बरगलाने का काम कर रही है। वो चाहती नहीं है, वो चाहती नहीं है कि किसान जो है वो उनको पंपिंग कर रही है, वो लगातार जा जाके किसान आंदोलनों को समर्थित कर रहे हैं, वो चाहते नहीं है। देखिए किसान आंदोलन जल्दी ही खत्म होगा। माननीय प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी लगातार वार्ता कर रही है, किसान आंदोलन जल्दी खत्म होगा। आपको दिखाऊंगा 2022 में उत्तराखंड में भाजपा की सरकार, उसको कोई नहीं रोक सकता है। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप एक ऐसी पार्टी से संबंध रखते हैं जिन्हें पढ़ने लिखने का इंटायर पॉलिटिकल चाहिए। आप कृषि कानून के नाम पर बताइए। ठीक है मैडम, ठीक है, नाराजगी है और जनता भी जनार्दन है, देखना होगा कि जनता का समर्थन और सहयोग यहाँ पर किस पार्टी को मिलेगा। आने वाला जो विधानसभा का चुनाव होगा उत्तराखंड में, उमा सिसोदिया जी, अगर बात आम आदमी पार्टी की जाए और उत्तराखंड के विकास और मुद्दों की बात की जाए, क्योंकि 20 साल का उत्तराखंड हो चुका है, अलग अलग प्रकार से अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग विकास की जो है बाहर देख रहा है उत्तराखंड, आस है उत्तराखंड को, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास खास क्या होगा, नया क्या होगा, ताकि उत्तराखंड की जनता आम आदमी पार्टी पर भरोसा करे और आप उनका समर्थन जीतने में हासिल होगा? देखिए, आम आदमी पार्टी कभी भी हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करती है, हमारी सबसे बड़ी यूएसपी है, और हम लोग सिर्फ काम पर बात करते हैं। जिस तरह से दिल्ली में हमने अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुधारा, हमने अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारा और लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए हमने जो 200 यूनिट बिजली और पानी जो हम लोगों ने फ्री दिया है, उसी काम पर हम लोग उत्तराखंड में भी जनता के बीच में जा रहे हैं और अपनी बात जो है जनता के सामने हम लोग रखते हैं। देखिए, अगर अच्छे स्कूल्स होंगे, अगर अच्छी हमें स्वास्थ्य सेवाएं हमारे लोगों को मिलेंगी, और खासतौर पर स्कूल इसलिए अच्छी जरूरी है क्योंकि उसमें हमारे देश का भविष्य पलता है। हम अपने बच्चों को सही शिक्षा दे पाए, सही तरीके से शिक्षा दे पाए और एक समान शिक्षा दे पाए कि एक अमीर का बच्चा और एक गरीब के बच्चे के बीच में शिक्षा का जो स्तर का जो डिफरेंस होता है कि एक अमीर बच्चा बहुत बढ़िया स्कूल में पढ़ता है, उसको वहाँ पर सारी चीजें मिलती हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी जो होती है वो बच्चा बहुत अच्छा करता है। और अगर हम वही सुविधाएं हम लोग सरकारी स्कूल में अपने जो गरीब तबके के जो लोग हैं उनके बच्चों को अगर हम दे पाए, तो मुझे लगता है कि हम एक बड़ा योगदान हिंदुस्तान के भविष्य में कर रहे हैं कि हम एक अच्छी एजुकेशन पॉलिसी लेकर बच्चों के सामने हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो हमारा यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम उत्तराखंड में आएंगे तो हम यहाँ सबसे पहले यहाँ की स्कूलों की जो व्यवस्था है उसको ठीक करेंगे, यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको और बेहतर बनाने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। और जो हमारा बिजली पानी एक मुद्दा है वो हमारा मुद्दा है ही है। मैं समझती हूँ कि आम आदमी पार्टी किसी भी तरह का, मैं किसी कांग्रेस की या बीजेपी की कोई इनकी कमियां निकालने के लिए नहीं बैठी हूँ, इनकी बुराइयां करने के लिए नहीं बैठी हूँ, कुछ नहीं। हमें सिर्फ अपना बताना है कि हम आएंगे तो क्या करेंगे। राजनीति के साथ आम आदमी पार्टी इस बार उत्तराखंड में है कि कांग्रेस और बीजेपी ने अच्छा किया बुरा किया ये जनता देखे। हम आएंगे तो हम ये करेंगे, हम आएंगे तो हम आपके लिए सबसे पहले आपके स्कूल और आपके स्वास्थ्य के बारे में काम करेंगे। और आप भरोसा कीजिए, जैसा कि दिल्ली में हम लोगों ने काम को करके दिखाया है, वैसे ही हम लोग यहाँ पर उत्तराखंड में भी काम करेंगे और काम की राजनीति का हम लोग वोट मांगने का प्रयास उत्तराखंड में करेंगे। ठीक है मैडम, ठीक है। सुजाता पॉल जी, कितना सहमत है आप उमा जी की बात से?
देखिए मैं यही बात कह रही हूँ कि ये जो बात कह रही है ना, इसमें कोई सेंस नहीं है, क्योंकि हम उत्तराखंड है, हम दिल्ली नहीं है। हमारा अगर भौगोलिक रूप से आप देखें हम अलग है। हमारे यहाँ के लोगों में पढ़ने लिखने का शौक है। हमारे यहाँ पलायन करके लोग नहीं आ रहे हैं, हमारे यहाँ के लोग पलायन करके जा रहे हैं, और हमारे यहाँ शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता है। लेकिन ये जो बात कह रही है, ये दूसरे मॉडल को यहाँ लागू करने की बात कर रही है, वही इनके विजन में सबसे बड़ी कमी है। क्योंकि मेरे राज्य में क्या सूट करेगा वो मुझे मालूम है। वो दिल्ली वाला मॉडल, उसमें से हम कुछ ले सकते हैं, मगर पूरा पूरा उठाकर यहाँ पे नहीं ला सकते। ये विजन की कमी भारतीय जनता पार्टी में रही है, और यही विजन की कमी अभी पार्टी में है। और मैंने आपको जैसा कि कहा, मैं तो आपको ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मेरे पिछले किसी भी डिबेट को आप देख लीजिए यहाँ के चैनल्स में, तो ये बातें मैंने बहुत कही है जो आप करी जाती है। इसका मतलब मुझे कि मेरे राज्य में किस चीज की आवश्यकता है, मेरे राज्य के बच्चे किस प्रकार के बच्चे हैं, उनके माता पिता का सोच कैसा है पढ़ाई लिखाई की तरफ। तो मुझे अपने राज्य के लिए एक विजन चाहिए, एक इनोवेटिव आइडिया चाहिए। ठीक है सुजाता जी। उमा जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं लौटूंगा विशाल जी के पास। जी अभी मेरी बहन सुजाता पॉल जी ने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां अलग है। मैं मानती हूँ अलग है, लेकिन हम सब उत्तराखंडी हैं और यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली से लोग नहीं आएंगे। और रही बात विजन की, मैं अपना आम आदमी पार्टी का विजन ही इनको क्लियर कर रही थी कि हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य का विजन लेकर उत्तराखंड में चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। अगर इनको लगता है, खासतौर पर अगर कांग्रेस को लगता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल बेकार चीजें हैं, तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही कह रही है। तभी 10 साल की सरकारों में 5-5 साल 2 बार इनकी सरकार रही, कांग्रेस ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। ठीक है। हमारा विजन बिल्कुल क्लियर है कि हम लोग सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करेंगे, ना हम कांग्रेस की बुराई करने बैठे हैं, ना हम यहाँ बीजेपी की बुराई करने के लिए बैठे हुए हैं। जनता अपने आप जवाब देगी, जनता को भरोसा होगा तो आप इनको वोट करेगी। जनता को अगर हमारे बात पर भरोसा होगा कि हम आएंगे और काम करेंगे। देखिए उत्तराखंड में हमारा पहला चुनाव है, हम लोग दिखाने के लिए हमारे पास सिर्फ दिल्ली है कि दिल्ली में हमारी 3 बार सरकार रही और वहां पर हमने काम किया। इस बात को जनता मानती है, इस बात को आप भी मानेंगे। जब हमने उत्तराखंड में कभी चुनाव लड़ा ही नहीं, तो हम कैसे कहें कि हमने उत्तराखंड में ये काम किया। पंजाब में तो आपने चुनाव लड़ा, वहां पर तो कुछ खास आपकी पार्टी प्रदर्शन नहीं कर पाई है। क्या आप फिर से बोलिए जी। उमा जी, पंजाब में तो आपने चुनाव लड़ा, इससे पहले भी आप चुनावी मैदान में उतरे, वहां पर भी कोई खास जो है प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का नहीं देखा गया। तो फिर आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में क्या स्थिति में होगा, क्योंकि पार्टी उत्तराखंड में भी नहीं है आपकी। पंजाब में कौन लीडरशिप थी, किस हिसाब से चुनाव लड़ा गया, कहाँ कमियां रही, इसको दिल्ली में बैठ के पार्टी जरूर एनालिसिस करेगी। और वहाँ के जो लोग हैं, जो नेतागण हैं, जो टिकट बांटने वाले लोग हैं, उनके बारे में भी पार्टी जो है दिल्ली में एनालिसिस करेगी। मैं उत्तराखंड में हूँ, मैं उत्तराखंड की बात इस समय कर सकती हूँ। उत्तराखंड में हम लोग बिल्कुल चुनावी मोड में हैं और हम लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है उमा जी, देखना होगा कि जनता का समर्थन यहाँ पर किस पार्टी को मिलेगा। जो अच्छा काम करेगा, जनता का समर्थन भी यहाँ पर उसी पार्टी को मिलेगा। सुजाता जी, मैं लौटूंगा आपके पास विशाल जी से। विशाल जी, आपसे मेरा पहले सवाल है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अपने दावे, मुद्दे और जो है अपने चुनाव जो है मुद्दे हैं जिसको वो पूरा करेंगे अगर सत्ता में आते हैं। बीजेपी के पास नया क्या होगा, बीजेपी के पास खास क्या होगा, और किस बलबूते आप फिर से जनता के बीच पहुंचेंगे? बीजेपी के पास एक जो 4 साल है उनका किया हुआ लगातार काम है भाजपा के पास, और भाजपा लगातार तरक्की की राह पर है। पूरा देश इस चीज को देख रहा है। लगातार भाजपा ने प्रदेश के अंदर, आप क्योंकि पूरा का पूरा हमारा प्रदेश है वो पर्यटन पे निर्भर है, तो देखिए सड़कों के इतने अच्छे जाल बिछ गए हैं। आपका आज आपको हरिद्वार से देहरादून जाना हो तो आपको 40 मिनट मात्र लगेंगे देहरादून पहुंचने में। तो यहाँ पे देखिए यात्रियों का स्वागत है, यात्री भरपूर मात्रा में यहाँ पे आएंगे, प्रदेश की तरक्की होगी। सड़कों के जाल हो चाहे दूसरी चीजें हो, भाजपा जो है लगातार कार्यरत है। और अगली बार 2022 में सरकार भाजपा की तय है, इस विषय के लिए ये कन्फर्म है, इसको कोई नहीं रोक सकता। आप देखिएगा सरकार अगली बार भाजपा की आने वाली। लेकिन सर, राज्य सरकार ने ऐसे 5 कोई मेरे को अच्छे काम बताए जिससे जनता को सीधा उसका फायदा मिला हो, और उसी के बलबूते आप चुनावी मैदान में उतरेंगे। देखिए सरकार ने, आप सबसे पहले मैंने ये बताया आपको सड़कों का कार्य है, और उसके अलावा जो रोजगार को लेकर है, शिक्षा को लेकर है, हॉस्पिटल हमारे यहाँ पे अभी हमारे यहाँ हरिद्वार में ही 2 जो प्रस्तावित हॉस्पिटल है, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ा एक बनने जा रहा है, वो उसका कार्य शुरू हो जाएगा। अभी आप ये समझिए कि करीब 1 महीने कुंभ के बाद अप्रैल से उसका कार्य शुरू हो जाएगा। एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज हरिद्वार के अंदर बनने को तैयार है। और मैं हरिद्वार की ही बात करूं तो लगातार जो हमारा हरिद्वार ही है,
वही विकास की राह पर है और पूरे प्रदेश के अंदर कार्य। सर, हरिद्वार का ही विकास हो रहा है तो पूरे उत्तराखंड का विकास मत मानिए। आपने 4 साल के अपने कार्यकाल में युवाओं को कितना रोजगार दिया सर? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रदेश की सरकार जो है वो लगातार हर मुद्दे पर कार्यरत है और ऐसा नहीं है। हम लोग चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, हर मुद्दे पर हमारे जो मुखिया है वो लगातार नजर रखे हुए हैं और हर तरफ हम लोग जो है विकास हमारे मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। ठीक है सर, मोदी जी। ठीक है जी। देखिए, मैंने सूबे के मुखिया कहा, मोदी जी हमारे पूरे भारतवर्ष के मुखिया और विश्व के मुखिया, आप ये समझिए। क्लैरिफाई कर रही थी, उत्तराखंड की बात कर रही है ना। सुजाता जी, कांग्रेस के पास नया क्या होगा ताकि जनता कांग्रेस पर भरोसा करे? क्योंकि जिस तरह से 4 साल की कार्यकाल में कितना विकास हुआ, अगर वाकई में अच्छा विकास हुआ होगा, युवाओं को रोजगार मिला होगा तो जनता का समर्थन बीजेपी को मिलेगा। लेकिन कांग्रेस के पास नया क्या होगा जिसके बलबूते आप जनता का भरोसा जीतेंगे? जी, कांग्रेस के पास हमेशा से विजन रहा है। अगर आप सड़कों की बात कर रहे हैं ना, जिस तरह से ये सड़कें बना रहे हैं और हमने सड़कें बनाई, मैं नारायण दत्त तिवारी जी के समय पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ उसको ये झुटला नहीं सकते। दूसरी बात, इन्होंने जो सड़कों का जाल बुनने की बात करी है ना, इन्होंने पेड़ काट के तमाम जो पर्यावरण है उसको नष्ट कर दिया। जल परियोजनाओं को इसमें बोलेंगे, बोलते रहेंगे, आपको नहीं है, ये देख लीजिए, इनके अंदर सहनशीलता नहीं है, इनके अंदर सहनशीलता नहीं है, संवेदनशीलता तो है नहीं, सहनशीलता नहीं है। सुजाता जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए क्योंकि वक्त कम है मेरे पास। सुजाता जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, वक्त कम है मेरे पास। जी, मेरी आवाज को दबाने की कोशिश भी ना करिएगा। मैं नहीं है, आप सरकार में जरूर बैठे हैं, ये सब चीजें डेवलपमेंट के लिए सब चीजें जरूर है, सब बेहतरीन है। अभी तक आपकी सरकार मेडिकल क्यों नहीं करा? 25,000 करोड़ का प्रस्ताव दे चुके हैं ना, अभी तक हमारी जनता का इमाम क्या? ठीक है सुजाता जी, ठीक है सुजाता जी, वक्त कम है मेरे पास। सुजाता जी, वक्त कम है मेरे पास। उमा जी, आपसे भी मैं फाइनल कमेंट में चाहूंगा, उत्तराखंड में आपकी टक्कर आपके सामने, आप अपने सामने किस पार्टी को मानते, कांग्रेस या बीजेपी? देखिए, मैंने ये अभी आपसे बार-बार मैं एक ही चीज कह रही हूँ कि हम अपना विजन लेकर जनता के सामने हैं। अब ये जनता को तय करना है कि वो हम लोगों की बातों पर या हमारे काम पर जनता कितना भरोसा करती है, कांग्रेस या बीजेपी। फिर से मैं बोलूंगी कि हम ना कांग्रेस को समझ रहे हैं ना बीजेपी को कि भाई हमारी इनसे टक्कर या उनसे टक्कर। पॉजिटिव राजनीति हमारी है इस समय, बहुत ही ठीक है उमा जी, जनता जनार्दन है और देखना होगा कि जनता का समर्थन किस पार्टी को मिलेगा। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त निकाला विस्तार से बातचीत करने के लिए। लेकिन सवाल बड़ा अहम है कि आखिरकार जो विधानसभा का चुनाव होगा, किस पार्टी को, किसका जनता का यहाँ पर जो है समर्थन मिलेगा और कौन वापसी करेगा, ये बड़ा अहम सवाल है कि कांग्रेस वापसी करेगी या फिर कमल के लिए, या फिर आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज होगी, या फिर किसका खेल बिगाड़। ये बड़ा अहम सवाल है, आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।